भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को और उनके मिशन को अपनाते और कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ते। वो उग्र नहीं होते थे, वो किसी से हाथापाई पे नहीं उतरते थे। आज आप लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इन हमारे भाइयों के चैनल के माध्यम से भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। आपके कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग भारत में गोली चलाना चाहते हैं, बदनाम आपको करना चाहते हैं, आपको मोहरा बनाना चाहते हैं। कभी कोई आपके कुरान से आयत निकालने पिटीशन दाखिल करता है तो कभी कोई प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहला जिहादी बोलता है। और आज तो उसने हद कर दी, उन्होंने कुरान करीम की ला यत्तखिदिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल्लाह की इतनी गलत तफसीर की, इतना गलत माना और मतलब बयान किया। और उन्होंने ये कहा कि भारत की धरती पर हिंदुओं का सबसे बड़ा विनाश हिंदू मुस्लिम भाई भाई इस जुमले ने किया। और उनका ये कहना था कि आज भारत में ये जुमला सिर्फ हिंदू बोलता है, मुसलमान नहीं बोलता। मुसलमान कैसे बोलेगा? मुसलमान अगर बोलेगा तो उनकी शरीयत के तरफ से ये हराम है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम ये बात कहना चाहते हैं उनसे, स्टेज पर खड़े होकर कौम के दरमियान में नफरत फैलाने की बात न किया जाए। आप ऐसे लोगों को पहचाने, भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर इस नारे को बुलंद किया है भारत में, एशिया महाद्वीप में, एशिया बर्र सगीर में, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, भूटान और नेपाल में इस जुमले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बोला है तो वो भारत का मुसलमान। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में तशद्दुद और नफरत ज्यादा फैलाई जाती है और तेजी के साथ नफरत फैलती, इसीलिए इस जुमले में सिर्फ हिंदू के साथ, मुसलमान के साथ हिंदू को जोड़ा गया। और किसी हिंदू भाई के उन गुरुओं को मैं कहना चाहता हूं जो किताब पढ़े बगैर गुरु बन गए, जो अपने शास्त्र का अपना विचारण किए बगैर वो गुरु बन गए, कि आप अपने खुदाओं को खुश करने के लिए इस तरह की बातें और गलत तशरीह मत किया करो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये मुसलमान का नारा नहीं, ये सिर्फ हिंदुओं का नारा। किनको बदनाम करना चाहते हो? प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या गुनाह था उनका? उन्होंने तो यही कहा था ना कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। यही गुनाह था ना, उनके सर पर पत्थर मारे गए, उनके सर से खून निकाला गया। यही गुनाह था ना, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू का नारा बुलंद करते रहे। अगर ये गुनाह है तो अभी होली खेली गई। पूछो इस होली की तारीख में प्रहलाद एक लड़का था जिसने अपने अब्बा के खिलाफ बगावत शुरू की थी। हिरण्यकश्यप उस महाराजा, हिरण्यकश्यप बाप है, प्रहलाद बेटा है। और हिरण्यकश्यप कहता है अपने बाप, अपने बेटे से, ए पुत्र तू मुझे क्यों नहीं मानता अपना परमात्मा? जब सारे गांव बस्ती वाले मेरे कदमों में झुक जाते हैं तो तुम अपने ओम हरि ओम का माला क्यों जपता है? तुम अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का माला क्यों जपता है? तुम मुझे भगवान क्यों नहीं मानता? तुम मेरी पूजा क्यों नहीं करता? तू मेरी परस्तिश क्यों नहीं करता? पता है प्रहलाद का जवाब क्या था? प्रहलाद ने कहा कि अब्बा मोहतरम, आपको हु क्रिएटेड यू, आपको किसने पैदा किया? उन्होंने कहा कि मैं खुद से पैदा होकर आया हूं, मुझे वरदान दिया मेरे ब्रह्मा ने, मुझे वरदान दिया है मेरे परमात्मा ने, मुझे कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद छोटा बच्चा, एक मासूम सा 7-8 साल का बच्चा। ये होली जो मनाई जाती है, आज की तारीख में होली मनाई गई, हिंदू भाइयों को होली में सिर्फ रंग डालना याद होता है।
आग जलाना याद होता है। आग क्यों जलाते हैं? क्योंकि होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन हिरण्यकश्यप की बहन का नाम। और इस होली को क्यों मनाते हैं? मैं इस होली के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो मिशन जारी किया था, जो मिशन आपने जो तबलीग की थी, हजरत इब्राहिम ने जो तबलीग की थी, हजरत नूह ने जो तबलीग की थी, वो तबलीग आपके इस होली के त्यौहार में पाया जाता है। आप देख लो उठाकर, क्या पैगाम था होली में प्रहलाद का। प्रहलाद लड़का, हिरण्यकश्यप बेटा, हिरण्यकश्यप बाप जालिम, प्रहलाद उसका पुत्र हुआ। प्रहलाद ईश्वर परस्त और हिरण्यकश्यप जालिम परस्त। और उनकी एक बहन यानी प्रहलाद की फूफी हिरण्यकश्यप की बहन। अब प्रहलाद कहता है कि अब्बा मोहतरम, हु क्रिएटेड यू, आपको किसने पैदा किया? वो कहता है कि आई एम ओनली अलोन, आई एम ए स्टार, आई एम अ गॉड ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पालनहार। मेरे सामने मत्था झुकाओ बेटे, नहीं तो तुझे मैं मसल दूंगा चींटी की तरह। उन्होंने कहा आसान नहीं है। 8 साल के बच्चे ने कहा कि आसान नहीं है। हिरण्यकश्यप साहब, हमारे अब्बा मोहतरम, अगर आपको ब्रह्मा ने वरदान दिया है, ब्रह्मा ने एक वरदान ये दिया था कि हिरण्यकश्यप जाओ, तुमको आसमान से, जमीन से, दाएं से, बाएं से कोई नहीं मार पाएगा। तुमको ना इंसान मार पाएगा, ना तुमको जानवर मार पाएगा, ना तुमको अस्त्र मार पाएगा, ना शस्त्र मार पाएगा, ना तुमको AK-47 से उड़ाया जा सकता है, ना तुमको मिसाइल से मारा जा सकता है, ना तुमको चाकू से मारा जा सकता है। कि यू आर अनडाइड, यू विल बी अनडाइड पर्सन, यानी तुम अमर हो, तुमको कोई नहीं मार सकता। जाओ तुम। अब ताकत के नशे में जब उसको अमर होने की सर्टिफिकेट मिल गई, किनसे? ब्रह्मा जी से। तो अब तो ताकत आना और गुरूर और घमंड आना, ये तो जरूरत है उसकी। अब उसने कहा कि मेरी भक्ति करो। सबने उनकी भक्ति शुरू कर दी। डर से दैत्यों का महाराजा कौन? हिरण्यकश्यप। होली में रंग डालने वाले मेरे हिंदू भाइयों, होली में रंगोली खेलना होली का मतलब नहीं होता। होली में एक ईश्वर की भक्ति करते करते इस दुनिया से चला जाना होली का मतलब होता है। फिर क्या किया? इन्होंने कहा कि बेटे, तुम मुझे अपना परमात्मा मानते हो कि नहीं? तुम मुझे अपना गॉड मानते हो कि नहीं? तो प्रहलाद ने कहा कि अब्बा कैसे माने? आपको जिस ब्रह्मा ने वरदान दिया है, हम उसी ब्रह्मा से भी 2 कदम आगे। ओम हरि ओम का, हम विष्णु जी का, जो हमें और आपको पाल कर इतना बड़ा किया है, हम उसकी भक्ति क्यों न करें? आपकी करें। आप तो मनुष्य हो, आप तो मर जाओगे, चलो चले जाओगे। आप तो दैत्यों का महाराजा हो, यानी शैतानों का राजा हो, डाकुओं के राजा हो, आप नहीं मानेंगे हम आपको। प्रहलाद ने कहा हम पढ़ेंगे ओम हरि ओम। हिरण्यकश्यप को आया गुस्सा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा नहीं मानोगे, तुम रुको। उस बच्चे को उठाकर खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। जब वो बच्चा पानी में जाने वाला होता है तो अपने हाथ को ईश्वर के सामने खड़े कर कर दुआ पढ़ता है। अपने एतबार से वो अपने मंत्र में वो ये अपने प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर से, अपने विष्णु से। ओम हरि ओम बोल, ये माला जपता। ओम हरि ओम, आकार मकार सकार, ओम हरि ओम, ए परमात्मा हमारी रक्षा कर, ये नारा बुलंद करता, ये प्रार्थना करता। जब ये उस खौलते हुए पानी में जाता है तो वह पानी ठंडा बर्फ बन जाता। वो खौलता हुआ पानी या तेल बर्फ बन जाता है। वो बच्चा बड़े सुकून के साथ बैठा हुआ देखता है कि फूल है, गुलाब के फूल के ऊपर बैठा हुआ। जब इसके बाप को देखा, समझ में आई कि कोई शक्ति है, छोटी मोटी शक्ति है जो इसकी हिफाजत कर रहा। उसको उठाता है। उसके बाद सिर्फ ये उपाय लगाता है कि मैं कैसे इस बच्चे को, अपना पुत्र जरूर है लेकिन मेरी बदनामी कर रहा है,
मैं इसको कैसे खत्म करूं? तो अपनी बहन को, हिरण्यकश्यप की बहन जिसको वरदान होता है, वरदान मतलब गिफ्ट होता है, ईश्वर के तरफ से गिफ्ट और वरदान, अपनी बहन को कहता है कि बहन होलिका, तेरा ये भतीजा, मेरा बेटा ये नासूर बनता जा रहा है। लोग डर नहीं रहे इसकी वजह से, लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी क्यों पूजा करें, जब तेरा बेटा तेरी भक्ति नहीं करता है प्रहलाद, तो हम क्यों तुम्हारे सामने अपने माथे को टिकाए हम, इसीलिए तुम अपने बेटे को मना लो। तो हिरण्यकश्यप बहन से कहता है कि बहन कोई उपाय करो, नहीं तो आज हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो बहन कहती है कि भाई इतना नाराज, इतना चिंता मत कीजिए, बल्कि मुझे तो ईश्वर ने वरदान दिया है ना कि आग मुझे नहीं जला पाएगी। एक काम करो, आप आग लगाओ। अचानक से मैं अपने भतीजे का हाथ पकड़कर उस आग में ले जाकर डूब कूद जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे वरदान है। और आपका बेटा पुत्र जो प्रहलाद है वो एक आम साधारण सा बच्चा है, मिट्टी का बना हुआ है, वो तो जलकर राख हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। अग्नि देवता से, अग्निदेव से कोई नहीं बच पाया। और मैं अग्निदेव ने जो मुझे वरदान दिया, मैं अग्निदेव से कहूंगा कि ए मात, ए परमात्मा, इस प्रहलाद को जो मेरी मुखालफत कर रहा है इसको आप मार दो, इसको जला दो, भस्म कर दो। तो वो कहता अच्छा ठीक है, वो आग जलाना शुरू करता। 1 महीने तक आग जलाई जाती है। हजरत इब्राहिम को अंगारे में डालने के लिए भी कितने दिन तक आग जलाई गई? 1 महीने तक हजरत इब्राहिम को भी आग में डाला जाता। और इधर प्रहलाद को उसकी फूफू, उसकी मासी हाथ पकड़कर आग में ले जाकर डूब कूदने की कोशिश करती। ये बच्चा जानता, अपने माते के पास आता है, अपनी माँ के चरण को छूकर कहता है कि ए माते, मेरा बाप अगर मुझे मारना चाहता है तो उसको इच्छा, उसकी इजाजत है, अगर उसके हाथ से मेरी मौत है तो मैं अवश्य मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है तो मुझे वो मेरी रक्षा करेगा। ये बच्चा फिर उसी तरीके से हाथ ऐसे अपने सामने रखकर वो एक मंत्र पढ़ता। मैंने खुतबे में वो मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः, ओम नमो भगवते, पूरा मंत्र जपता है, पूरा मंत्र पढ़ते रहता। जब आग में डलता है ये बच्चा तो मामला उल्टा हो जाता। जो अग्नि देव ने उस लड़की को, होलिका को वरदान दिया था कि तुम नहीं जलोगी, तुम अंगारे में बैठ जाओ, आग में कूद जाओ, तुमको आग नहीं जला सकती, लेकिन वो विष्णु, उसने ऑर्डर दिया अग्निदेव को कि तुम अपना ये वरदान वापस लो।